हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप गोगोई और मैं निकल पड़ा हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। जो सपना मैंने बचपन से देखा था वो थी मेरी जयपुर से आसाम तक की एक सोलो राइड, जिस पे मैं मतलब कि दिल खोल के अपने आप को एक्सप्लोर करना था। और ना ही कोई बड़ा ऐसा सपना था कि लद्दाख जाने का और बाकी चीज़ों के लिए, बट हाँ ये था कि अपने कर्म भूमि से जन्मभूमि के एक सफ़र जो कि मतलब कि एक तय करना था मुझे, और वो चीज़ पूरा होने जा रहा है। अच्छा, इस सफ़र के लिए जयपुर से आसाम के लिए जो रूट मैंने यूज़ किया है उसमें दो एक्सप्रेस वे है और बाकी नेशनल हाईवे है। दे आर मतलब कि बहुत ही स्मूथ है। रोड्स आर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। एंड इनफैक्ट आप नाइट में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं स्टे कर कर के बीच में 2 घंटे 3 घंटे का गैप जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग में था, उसको गैप को कवर करके मैं मतलब कि चल रहा था, जो कि बहुत ही यूनिक था मेरे लिए भी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जिसमें मतलब कि मेरे को ऐसा फील हुआ भी नहीं है एक बार भी कि मेरी एनर्जी कहीं डाउन हो और मुझे थकान सा फील हो रहा हो। इस ऑल क्रेडिट गोल्स की मतलब कि रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 बहुत ही कंफर्टेबल है मेरे परसेप्शन से। मेरी यूज़ के हिसाब से मैंने जो यूज़ किया है, इट वाज अ माय फीडबैक ऑन द रॉयल इनफील्ड 350 मीटियोर। और ऑलमोस्ट मुझे 50,000 प्लस किलोमीटर का एक्सपीरियंस इसके साथ हो चुका है, तो मुझे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई है मेरी राइनो के साथ में। तो कह सकता हूँ कि हाँ, इससे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिला है, और साथ ही साथ और आने वाले टाइम पे आपको इस तरीके के और बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को वो सारी चीज़ें मिल जाएं। और इन बिटवीन हम लोग बिहार एंटर कर चुके हैं। कल से निकला हुआ मैं आज पहुंच चुका हूं बिहार। फाइनली बिहार में एंट्री हो चुकी है। अब 80 किलोमीटर्स और है यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए। बाकी मैंने जो कवर किया है वो राजस्थान, यूपी और अभी बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल रहेगा। बाकी इस तरीके के और वीडियो आते रहेंगे। बाकी क्या क्या कवर किया है मेरे इंस्टा पेज पे और यूट्यूब चैनल पे जल्द से आएगा। बने रहे साथ में। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ में। इस बीच में आप देख सकते हैं कि राइनो किस तरीके से तैयार हैं ऑन द नेक्स्ट मोमेंट के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि मुजफ्फरपुर फॉर द टाइम बिंग टारगेट किया था कि डे एंड तक वहाँ तक कब एनी हाउ पहुँचना है। तो इन बिटवीन हम लोग मुजफ्फरपुर क्रॉस हो चुके थे एंड यहाँ से फिर हमारी जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी। और हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ज़रूरतें सबकी हिसाब से अपना अपना कॉस्टिंग होता है। तो मैं भी अपनी मतलब कि कॉस्ट के हिसाब से ट्रैवल ये किया था कि मतलब कि कितना कॉस्ट मुझे शुरुआत से डर था कि हो सकता है नहीं हो सकता है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। कोई कह रहा था कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। एंड बहुत सारे इफ़ एंड बट थी। बट हाँ, एट द एंड में डिसाइड ये हुआ कि जो चीज़ मुझे करनी है वो चीज़ एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। सो हम आ चुके हैं अब पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा तीसरा स्टेट होगा। राजस्थान, यूपी और बिहार के बाद में चौथा, माय बैड, चौथा होगा। और स्वागत भी हमारा बारिश से हुआ है।
तो अब और भी वीडियोस आते रहेंगे। जी हाँ, वीडियो तो आते रहेंगे। इस वीक में बारिश आ गई, भयंकर बारिश बिफोर एंटरिंग द वेस्ट बंगाल। और भयंकर, इतनी भयंकर कि मतलब कि आप ये जो बारिश देखे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में स्टक रह गए। जहाँ 3 दिन से हम लोग एक भी बारिश की बूंदें नहीं मिल रही थी, वहीं पर आज जैसे ही हमने पश्चिम बंगाल में एंट्री मारी तो यहाँ पे देखो स्वागत किस तरीके से हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम हो गया, 4 बजे से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और आज की राइड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आई डोंट थिंक सो। मैं तो बस खाली ऐसे स्टैंड लगा के आराम से बैठ गया हूँ और बारिश का नज़ारा ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। काफ़ी देर बैठे बैठे भी बोर हो चुका था। वहाँ से निकल के कुछ दूर ये था कोलकाता का पहला चौराहा, और काफ़ी यूनिक है। कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल का। अब कौन सा पोर्शन था जिसमें मतलब कि ये पूरी रोड नीट एंड क्लीन दिख रही थी, एंड पूरा वेदर सडनली चेंज हो चुका था। सूखे से हरे भरे गिरनी, मतलब ये हरियाली चारों तरफ, और क्या बताऊँ आपको। और हाँ जी, मैं कह रहा था उस समय कि जैसे कि कोस्टिंग भी एक कहीं ना कहीं जरिया होता है। तो ऑलमोस्ट वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि मतलब ये ऑलमोस्ट मुझे कितना कोस्ट पड़ा, एंड कितने टाइम लगा, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग फूड एंड पेट्रोल के साथ में मुझे क्या चीज़ पड़ी और कितने का पड़ा। तो इस बीच में ये आप व्यू को एंजॉय। ये है लंच में 2 पूड़ी एंड सब्जी। सो फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए हम असम में एंटर हो चुके हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो असम तक की थी, जयपुर से लेके असम तक की, जिसमें मेजरली जो अपना यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये जर्नी रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी का धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ को पाने की शिद्दत थी और जिस चीज़ के लिए सोचा था वो फाइनली साकार हो गया। तो पूरी कायनात और आप सभी के प्यार और मोहब्बत से हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। ये देखो गुवाहाटी आ चुका हूँ। ये देखो कैसी खड़ी चढ़ाई होती है ना, वो है बिल्कुल। तो हेलो दोस्तों, हमारी जो 2500 वाली किलोमीटर वाली जो राइड थी वो ऑलमोस्ट अब पूरी होने वाली है। 350 किलोमीटर और बचे हैं, जिसको अब पूरा करने के लिए 1 डे का है। बट अभी मैं समवेयर स्टक हो गया हूँ। इतना स्टक तो मैंने कभी नहीं हुआ था बाकी चीज़ों में भी। अभी उतरा जाए यहाँ से, ऐसे ही। ये बांस है ना, इसको पकड़ो और अपने पैरों को ऊपर रखो, ये उतरो। सोचो इनके ऊपरों पे गाड़ी कैसे आती है ना। बट यहाँ तो नहीं जा पाते, बाकी जो जगह हैं लुक लाइक दिस। टिपिकल, बहुत रियल है। इतनी दूर से जब मैं पहुंचा ही हूँ तो फिर क्यों ना कामाख्या माँ के पास एक बार दर्शन करने जाऊं। तो यही सोच के कामाख्या माँ के पास गया, और दर्शन लेने के लिए काफ़ी टाइम तक लाइन पे लगे रहने के बाद फाइनली उनके दर्शन भी हुए। एंड वही है ना, सब्र का फल मीठा होता है, वही मीठा फल चख के आगे की ओर अग्रसर हो गया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो ऑलमोस्ट मैं लखीमपुर के पास पहुंच गया था, एंड टी गार्डनिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। दैन मतलब ये ऑल दो पूरा जर्नी का जो मैं समरी आपको बताऊँ, समरी तो क्या, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे इन सीधे रास्तों ने ये सिखा दिया है कि ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती
जितनी सरल हम कभी कभार मुसीबतों में सोचते हैं ना कि ज़िंदगी सरल होगी तो अच्छी होगी, नहीं। उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि स्लो ही चल रही होती है। और हम लखनपुर पहुंच चुके थे और ये डिनर, काइंड ऑफ डिनर, और इन्जॉय किया यहाँ का मील, जो कि बहुत शानदार था, बहुत अमेजिंग था। इस बीच में ये देखिए, आप काउंट कीजिए कितने लोग हो सकते हैं ये, एंड अनकाउंटेबल, बट बी सेफ। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना करें। एंड जब भी आप बाइक और टू व्हीलर भी खुद का ध्यान रखें। एंड इस बीच में नेचुरल ब्यूटी ऑब्वियसली नेचुरल होती है ना। तो ये चीज़ है। एंड ऑलमोस्ट मुझे जो कॉस्टिंग पड़ा दैट वाज फूड इंक्लूडिंग करके भी 6500 के आसपास का। एंड अकोमोडेशन की मैं बात करूं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा पिन पे, तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोग अपना सेविंग कर सकते हैं। और इस जर्नी की खास बात ये रही कि मुझे अपने आप को परखने और मेरे को अपने आप को समझने का टाइम मिला। एंड इट्स थैंक्स टू यू गाइस कि मतलब आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं। एंड नहीं भी देख रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप देखेंगे और आप अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। जी हाँ, तो मिलेंगे इस तरीके के और भी वीडियोस के साथ में। अभी तो नॉर्थ ईस्ट शुरू हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, इतना बाकी है कि आपको ज़रूर से हम इस पर मिलेंगे। हाँ कोमा नदी। सो हम आ गए नदी में नहाने के लिए। तो ये है हमारी नदी और कल कल बहती हुई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया एंजॉय हो रहा है, मस्त वेदर हो रखा है, क्लाउडी क्लाउडी नेचर के बीच में। वाह, लेटते हुए मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई, मजा। पानी को मत हेल्प। कहते हैं ना कि हर किसी में एक बचपन छुपा होता है, वो बचपन कहीं खो जाता है इस दुनिया की भाग दौड़ में, काम के प्रेशर में। तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें, उस बचपन को जिंदा करके रखें और फिर से माता का दर्शन। जय हो। फाइनली थैंक्स टू यू गाइस कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूँ। एंड थैंक यू गॉड।